फ्रेंड्स, जब भी बात आती है किडनी स्टोन्स मतलब आपके गुर्दे में पथरी हो जाना। इनफैक्ट ये आपके जो किडनी के अंदर स्टोन होता है, ये कई बार नीचे पास आके जो यूरिन के लिए नीचे दो नलिकाएं निकलती है। आप जानते हैं कि आपके शरीर में दोनों तरफ जो होता है, एक एक किडनी यानी गुर्दा होता है, और वहां से छोटे छोटे पाइप निकलते हैं जिनको हम यूरेटर कहते हैं। ये यूरेटर जो गुर्दे में आपके यूरिन बनता है, उसको नीचे यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में लाते हैं। तो कई बार ये स्टोन जो होता है किडनी से पास होके और नीचे आपके यूरेटर में भी आ जाता है। तो अगर आपके किडनी में स्टोन है या यूरेटर में स्टोन है, या ये स्टोन नीचे पास आके नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आ गया है, तो इन सब केसेस के लिए यूजुअली आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है कि भाई आप ऑपरेशन करवा लें। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी तरफ आप जानते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, जिससे आप इनको मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको सर्जरी नहीं करवानी पड़ती और बिना सर्जरी आपके स्टोन्स निकल सकते हैं। ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमने शेयर की है हमारे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पे भी हम कई बार लाइव आए हैं, जिससे एक लोगों में अवेयरनेस फैल सके कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेके और कोशिश कर सकते हैं कि शायद आप भी सर्जरी से बच सके। हालांकि कई बार कुछ ऐसे केसेस होते हैं, इमरजेंसी कंडीशंस भी होती है जहां आपको तुरंत सर्जरी करवानी पड़ती है। तो ऐसे के अंदर अगर आपके डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं तो आपको सर्जरी करवानी भी चाहिए। फ्रेंड्स, हम बात करें थोड़ा से ये भी बात कर लेंगे, अक्सर किडनी स्टोन्स बनते क्यों हैं। देखिए, किडनी स्टोन बनने के बहुत से कारण हो सकते हैं, और खास करके राजस्थान में तो किडनी स्टोन्स जो है बहुत ज्यादा बनते हैं। इसमें एक बड़ा कारण हो सकता है कि पानी कम पीना। तो वो लोग जो पानी कम पीते हैं, तो नेचुरली जब आप पानी कम पीते हो तो आपके ब्लड से, आप जानते हैं कि आपके जो गुर्दे होते हैं जो छलनी फिल्टर काम करते हैं, कि आपके ब्लड में जितना वेस्ट मटेरियल होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो गुर्दे उनको फिल्टर करता है, तो यूरिन के साथ आपके किडनी में इकट्ठे होने लगते हैं, और आपके यूरिन के साथ जो है ये सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। आप कह सकते हो कि मिट्टी के कणों जैसे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। बट जब आप पानी कम पीते हो तो आप समझ सकते हो कि आपका यूरिन गाढ़ा होने लगता है, और जब पेशाब गाढ़ा होने लगता है तो ये छोटे छोटे से पार्टिकल आपस में मिलने लगते हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, और ये धीरे धीरे पथरी का रूप लेने लगते हैं। मैंने बहुत ही रूटीन की भाषा में समझाने की कोशिश की है यहाँ पर। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो तो सब जानते हैं, बट आम आदमी समझ सके। तो पहला कारण ये हो गया कि जो पानी कम पीना है उसके कारण आपको गुर्दे की पथरी हो सकती है। दूसरी बात ये कि आप पानी हो सकता है अच्छी क्वांटिटी में पी रहे हो, लेकिन आप ऐसी जगह रहते हो जहां आपको पसीना बहुत आता है, जहां टेम्परेचर ज्यादा रहता है, जैसे कि राजस्थान के इस पार्ट में रहता है। या अगर आपका काम कोई ऐसा है जहां मेहनत का काम है, तो आप पानी भी पी रहे हो लेकिन आपको पसीना इतना ज्यादा आता है कि उसके कारण आपको यूरिन यानी पेशाब कम पास होता है। तो उसके कारण भी आपको किडनी स्टोन्स बन सकते हैं। या आप बहुत ज्यादा अगर एक्सरसाइज वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं, उसके कारण भी ऐसा रहता है। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ऐसा रहता है कि वो लोग जो बहुत ज्यादा ओबेस है, जिनके अंदर ओबेसिटी या मोटापा बहुत ज्यादा है, या जिन्होंने कोई सर्जरी करवाई है वेट लॉस वाली, तो ऐसे लोगों के अंदर भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वो लोग जो अपनी डाइट के अंदर नमक बहुत ज्यादा लेते हैं या चीनी बहुत ज्यादा ले गए हैं, ऐसे लोगों के अंदर भी किडनी स्टोन्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार कई दूसरी तरह की, अगर आप लंबे समय तक मेडिसिन में हो, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। ये कुछ कॉमन कारण है जिसके कारण किडनी स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे के अंदर जैसा हमने बात की कि रूटीन में जब आप ऐसे किडनी स्टोन बन जाता है, तो आप जब आप जाते हैं अपने डॉक्टर के पास कि सर मुझे जो है, इसके सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स लेके जाते हो, सर मुझे तेज दर्द हो रहा है। आप जानते हैं कि शरीर में दोनों तरफ आपके एक एक गुर्दा होता है। तो जिस तरफ भी स्टोन हुआ है, वो चाहे गुर्दे में है, चाहे नीचे पास होकर यूरेटर में आ गया, तो आपको जिस साइड भी दर्द हो रहा है, चाहे राइट या लेफ्ट, तो आपको मतलब जिस तरफ भी स्टोन होगा तो वहां पर आपको एक पेन आ सकता है। और जब ये दर्द होता है तो ये बड़ा तीखा और तेज दर्द होता है, और इस दर्द के साथ में कई बार आपको नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना भी देखने को मिल सकता है। कई बार ये पेन आपको नीचे मतलब आपकी यूरिन की जगह या यूरेथ्रा तक भी आप इस पेन को फील कर सकते हैं। मेल्स के अंदर ये पेन उनके टेस्टिकल्स तक जा सकता है। ये पेन नीचे आपके पैरों तक भी, आप थाइज वाले एरिया तक भी फील कर सकते हैं। कुछ केसेस के अंदर आप फील कर सकते हैं कि आपके यूरिन के साथ में जो है थोड़ा ब्लड आ रहा है, मतलब आपको लगेगा कि मैं जब पेशाब कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा सा कुछ खून जैसा आ रहा है। ये कुछ कॉमन सिम्टम या लक्षण है जो आपको किडनी स्टोन में देखने को मिलते हैं। और जब इन सिम्टम्स के साथ आप जाते हैं, तो आपके डॉक्टर साहब को डाउट होता है कि ये सारे सिम्टम जो है कहीं किडनी स्टोन के तो नहीं है। तो इसमें एक टेस्ट करवाया जाता है, वो आपको रूटीन में कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड यानी सोनोग्राफी करवा लीजिए। और जब आप सोनोग्राफी करवाते हो तो अगर आपको है तो उसमें आ जाता है कि भाई आपके किडनी स्टोन है। फिर हो सकता है आपको एज पर नीड उनको लगे तो आपका आरएफटी या केएफटी जो गुर्दे का रीनल फंक्शन टेस्ट होता है वो करवा सकते हैं, या आपका यूरिन टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ये कुछ रूटीन के इन्वेस्टिगेशन है जो सजेस्ट किए जाते हैं।
उसके बाद के अंदर बात करते हैं ट्रीटमेंट की। किडनी स्टोन में आप जानते हैं कि रूटीन में अक्सर सर्जरी एडवाइस की जाती है, बट वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी-अच्छी मेडिसिन है, सेफ इफेक्टिव मेडिसिन जो आपके स्टोन्स निकाल सकती है। और हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हमारे चैनल पे शेयर की है, जहां लोगों के बड़े-बड़े स्टोन्स इवन 14 एमएम 17 एमएम तक के स्टोन्स भी विद रिपोर्ट्स हमने बात किए निकले हैं। जिनके स्टोन्स निकले हैं उन्होंने भी हमारे साथ बैठ के वीडियो बनाए हुए, हमारे इतने बड़े-बड़े स्टोन्स भी निकले हैं। बट यूजुअली इतने बड़े स्टोन्स के लिए थोड़ा सा चांसेस कम रहता है। छोटे स्टोन्स होते हैं तो नेचुरली निकलने का चांस ज्यादा रहता है, बट कुछ केसेस में यहाँ भी कामयाबी मिली है। इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी है। आज मेरे साथ हैं बाड़मेर से भगा राम जी, जिनको किडनी स्टोन था और इनको भी जो है पेन हुआ, इन्होंने वही सोनोग्राफी वगैरह करवाई और इनको भी बिना सर्जरी जो है इनके स्टोन्स निकल गए। तो भगा राम जी से उनका एक्सपीरियंस सुनते हैं। भगा राम जी, आपका होम्योपैथिक दवाइयों का कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया अनुभव रहा सर कि मैंने पहले पेट दर्द हुआ तो बालोतरा जाके सोनोग्राफी कराई। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके गुर्दे में पथरी है। तो फिर मैंने वहाँ से थोड़ा ट्रीटमेंट लिया महीने भर का। तो उससे 10-15 दिन के लिए आराम मिला, फिर पेट दर्द हो गया। तो फिर मैंने और कोई साथी था हमारे वहाँ गाँव का ही, जो उन्होंने होम्योपैथिक दवाई लिया था। तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, उन्होंने बताया कि आपकी भी पथरी है। मैं कहा हाँ सर, मेरी भी पथरी है, बता रहे हैं सोनोग्राफी में। तो मैंने उस भाई से यहाँ के नंबर लिए और यहाँ मेडिकल के आने के लिए बस द्वारा यहाँ आया जोधपुर, और यहाँ पे सोनोग्राफी करा के पता किया तो बता रहे थे कि आपके सोनोग्राफी में पथरी आ रही है। तो फिर मैंने यहाँ से मेडिसिन दवाइयाँ ली और डॉक्टर साहब ने जैसे बोला वो दवाइयाँ मैंने ली और मेरे गुर्दे की जो पथरी थी वो एकदम निकल के साफ हो गई और मेरे को आराम मिल गया। आराम मिले हुए 2 साल हो गए, उसके बाद मेरे पेट दर्द कभी नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे भगाराम जी को जो गुर्दे की पथरी थी, किडनी स्टोन्स थे, उनमें भी रिलीफ मिला। तो हमारा इस वीडियो के थ्रू मेरा और भगाराम जी का यही मैसेज है कि अगर आपके भी गुर्दे में पथरी है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप भी हो सकता है सर्जरी से बच जाए। अच्छा, इसके साथ जो है मेडिसिन के साथ जो है आपको डाइट का भी ध्यान रखना होता है। उसके लिए मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है जो यस हेल्थ एंड होम्योपैथी, वहां हमने कंप्लीट डाइट चार्ट की बात की है कि किडनी स्टोन्स में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब कुछ भूल जाए तो देखेंगे पानी खूब सारा पीजिए। किडनी स्टोन वाले लोगों में हमेशा कहता हूँ आप कम से कम 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। टोटल लिक्विड इंटेक की बात कर रहा हूँ मैं। आप जो है छाछ, बटर मिल्क कह सकते हैं, आप छाछ पिए। आप नारियल पानी को जो लेने की कोशिश करें, जिससे जैसा हमने शुरू में बात की थी, लिक्विड इंटेक जितना ज्यादा होगा तो नेचुरली आपके स्टोन्स नए भी नहीं बनेंगे और पुराने भी जो मेडिसिन देंगे तो उसके डिजोल्व होने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट में बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं सर मेडिसिन क्या दी, तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। उनको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि मेडिसिन इंडिविजुअल केस टू केस अलग होती है। तो मेडिसिन पार्ट आप दूसरे वीडियोस में देख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू बस यही मैसेज है, किडनी स्टोन है तो घबराए नहीं, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, आपको भी फायदा हो सकता है। थैंक यू सो मच।